देख भाई, इसे कहते हैं समय और वर्दी का, समय और वर्दी का पावर इसे कहते हैं। जय माता दी। वर्दी और समय का पावर। इन्होंने कहा कि 10 बजे हम आएंगे, तो 10 बजे आ चुके थे। जय माता दी। 10 बजे तो 10 बजे आ चुके थे। चल भाई, आज हम्बू शेर बन चुके हैं। और शेर ऑलरेडी है ना। चलो भाई, अब देखो, ये जब राजगीर जाते थे पीओपी में, तो वहां पर लगता था कि भाई कैसे कहता है कि दूसरा दूसरा है, हमरा ही है, हमरा ही है। यहां पर तो सब कौटिल्य कौटिल्य दिख रहा है, और सच्चाई वही है। सच्चाई यही है, यहां पर छुपा हुआ शेर है। एक लाइन में कहेंगे, हाँ, यदि टेस्ट सीरीज में आप लोग भी देख रहे हैं तो यहां पर कोई दिखावा नहीं होता है। अरे यहां पर अपना ईमानदारी से मेहनत होता है, और ईमानदारी से मेहनत का ही नतीजा है। यहां पर कोई पार्टी नहीं होता भाई। आपकी श्रद्धा है, आपका अपना परिवार है, जब इच्छा हो आ जाइएगा। और आ जाइएगा तो क्लास में, क्लास अब ऑफिस में नहीं, क्लास के पास आइएगा, और आने के साथ ही मिठाई लेके आइएगा। हाँ मिठाई, हाँ आज मिठाई लाए हैं। उस दिन जा रहे थे, उस दिन बहुत परेशान थे, ऐसे ही अपना छात्र जीवन वाला स्टाइल में आए थे। कहा कि गुरुजी हम 3 साल से नहीं आपको देख पाए थे, केवल यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे देखते थे, प्रत्यक्ष में। और हमने प्रण कर लिया था, रवि ने कहा था, हमने प्रण कर लिया था जब तक डबल स्टार नहीं लगेगा तब तक मैं सर के स्टेज पर नहीं चढ़ूंगा, सर से मिलूंगा नहीं। और वो निश्चित तौर पे अब, हाँ, ये हम पर ज्यादा शोभा नहीं देता है, ये वर्दी का शोभा है, वर्दी के पास जाएगा। देखो कैसे पहनते, जरा सा और ठीक कीजिए। हाँ, एक कुछ नहीं समझा तो देख भाई, क्या बात है। डायरेक्टर साहब ने, हाँ, फूल पुष्पगुच्छ, पुष्पगुच्छ लेकर मोमेंटो। और आज देखो कितना सुबह सुबह का है, इसमें कई प्रकार के गुलाब हैं। यह साबित करता है कि हम पूरे कौटिल्य परिवार अलग अलग धारा में आकर एक जगह पर महासंगम करते हैं। तो सबसे पहले रवि बाबू, और दूसरा चलो भाई दीपक जी। दीपक जी, अच्छा इधर। उसके बाद अब मिठाई तो खाएंगे बाद में। अच्छा मिठाई अब ये खा लीजिए, फिर बाद में। प्रदीप सर का एनर्जी कभी कम हुआ है, का एनर्जी बढ़ जाएगा। चलो भाई, हाँ, अच्छा मीठा से, हाँ भाई खूब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एगो दरोगा जी आए थे शाम में, तो उन्होंने कहा कि सर मिठाई कम खाइएगा। मिथिलांचल का था हमने रे, अब हम खिलाए, दोनों अभी साथे खाएंगे। ठंडा तो लाओ, खाएंगे आज।
चलो अब जरा सा हाँ बातचीत करेंगे किस तरह से आज ये आज टेस्ट सीरीज वाले भी 2 मिनट का टाइम देंगे, सुनेंगे जरा सा कि किस तरह से इन्होंने यह मुकाम को हासिल किया, कितना लगन, कितना मेहनत, कितना परिवार, कितना समाज के जद्दोजहद का सामना करना पड़ा और कितने कौटिल्य परिवार। हाँ ये मैं वादा करता हूं कि जल्द ही आऊंगा अपनी बेरोजगारी को दूर करके। रोशन जी तो इसका मैक कौन कीजिए, मैक मैं देना चाहूंगा रवि बाबू को। चंपारण से चल के इन्होंने चंपारण से चल के आए हैं और कौटिल्य परिवार का कितने दिन से साथ था, किस मोड में थे। और उस दिन तो आए तो शायद यूट्यूब पे टेस्ट ले रहे थे, हमने कहा कि नहीं आना है आ जाइए, तो नहीं सर शनिवार को हम आएंगे। हमारा था कि शनिवार को क्लास तो बंद छुट्टी रहता है, अब कैसे होगा। हमने कहा कि ना क्लास को रखते हो, छुट्टी अब एक लंबा क्लास था, छुट्टी था, तो अब तब याद आया कि नहीं शनिवार को। इन्होंने मैसेज किया कल गुरुजी कल का शेड्यूल क्या रहेगा, हमने कल तो सुबह से रात तक क्लास है तो कब आएंगे, तो हमने जवाब की इच्छा हो आ जाइएगा। तो हाँ कुछ एक बार नारा के साथ हो जाओ की बार जय कौटिल्य। अपना परिचय और कैसे आने वाली वैकेंसी में वहां पर रखिए ना, आने वाली वैकेंसी में जैसे अभी 1339 का एक अच्छा आ जाइए और जी जी और आ जाइए। यस हाँ ऑनलाइन करेक्ट बहुत अच्छा। कैसे हैं आप लोग? सर तो शनिवार को छुट्टी रखे थे, आप लोग आ गए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रवि कुमार पड़ेगा, पश्चिम चंपारण जिला नरकटियागढ़ से। अभी मेरा पोस्टिंग रोहतास जिला में डिहरी ऑनसोन में है और हम दोनों सिवान के हैं, मेरे दोस्त दोनों आदमी वहीं पे हम लोग हैं। मेरा रैंक बिहार में 63 है जितना भी है और शाहाबाद में 3rd नंबर पे हूँ, अपने ज़िला में 1 नंबर पे हूँ। क्या बात नहीं देखे हैं? उस दिन आए थे तो आप लोग ज़्यादा लोग नहीं थे। हाँ उस दिन डिस्कशन में आए थे, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ एकदम, आप भी यहाँ आइएगा एक दिन। चलिए तो कौटिल्य जी इसका साथ और तो, आपका यह जर्नी का साथ दोनों बताएंगे ताकि इन लोगों का एनर्जी हो आने वाली वैकेंसी में अपना भी यह वर्चस्व लहरावे। देखिए मैं यहाँ पे 2019 में आया था, एक बार हमको याद है 18 में आया था 1 दिसंबर को, तो दिसंबर में ही शायद कौटिल्य का जो उद्घाटन हुआ। हाँ उद्घाटन कोई स्थापना था, यहाँ प्रोग्राम हुआ था और मेरा एक दोस्त लेके आया था और हम बाहर से 3 आदमी आए थे और मिठाई खा के चले गए। उसके बाद यहाँ पे पढ़े तब तक कोविड आ गया तो हम लोग चले गए अपने होम टाउन में, उतना मतलब नहीं, दो बार लग गया तो चले गए घर पे। तैयारी होता था तब तक वो 2213 दरोगा आ गया, उसमें मैं एग्ज़ाम दे दिया था, लेकिन पीटी के 2 दिन बाद हमको पता लगा। हमको मोटिव नहीं था दरोगा में जाने का, उस समय हम हड़बड़ा गए थे कि क्या करें। तो सर से एक बार बात हुआ था हमको 9:30 बजे करीब में, तो सर बैच उस समय लॉन्च किए थे, 500 कुछ रुपये में लॉन्च किए थे, वहीं हम पढ़े, उसमें पढ़े, उसी से मेंस दिए। मेंस में बहुत अच्छा नंबर था बट फिजिकल में फेल हो गए, यहीं पटना दौड़े थे। फिर पिछला साल 63 पोस्ट आया था, उसमें भी फिजिकल में आउट हो गए। इस बार सर के पास पढ़े और क्लास वही था जो मेंस में लिए थे, लेकिन हमको याद है कि शायद 2-3 क्लास ही छूटा है 2022 से लेके और इस दरोगा तक। प्रतिदिन जो शाम में सर डिस्कस कराते हैं वो फ्री रहता है, वो किसी दिन मैं नहीं छोड़ा। यूट्यूब पर हम सर से बोलते भी थे, कमेंट करते थे कि एक दिन आपके पास आऊँगा, और प्रण था और सौभाग्य हुआ, सर का आशीर्वाद रहा कि यहाँ पे आप लोग के सामने आ गए। अब यहाँ है कुछ सवाल है, इससे पहले मैं अपने दोस्त दीपक को बोलेंगे कि कुछ बोल लें। तो दीपक इनका थोड़ा सा तबीयत डाउन है, मेरा भी गला है, अब 2 दिन का छुट्टी है, एक दिन हम लोग घर पे रहे, एक दिन आपसे मिलने के लिए हम लोग कौटिल्य में आए। क्या बात, छुट्टी में
2 दिन की छुट्टी में 1 दिन अपने परिवार, 1 दिन ये परिवार, कौटिल्य परिवार के लिए हम लोग आए हैं। कौटिल्य परिवार, क्या बात है, यही तो अपना परिवार का मानना है। अब आने जाने में हम लोग का थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया, इनका काफ़ी डाउन हो गया है, लेकिन शॉर्ट में अपने परिचय दे देंगे। हम उम्मीद करें कुछ अपना संघर्ष का जर्नी क्या बताएं। दीपक बाबू जल्दी से आप बताएंगे कि कैसा रहा आपका जर्नी। मेरा नाम तो आप लोग जान ही गए, मेरा घर सिवान हुआ और हम लोग बस 2 दिन का छुट्टी में 1 दिन घर और 1 दिन कौटिल्य परिवार के साथ बिताए हम लोग। और रहा बात तैयारी का, तैयारी करते समय सर का क्लास कम से कम जो सेट लगवाते हैं 50 नंबर, शायद 75 नंबर अब हो गया है, GS 75 हो गया। 75 हो गया है, तो बस उसको नहीं छोड़ना है, उसका डिस्कशन और पर डे एक प्रैक्टिस सेट करके उसको जितना अच्छा से डिस्कशन कीजिए सबसे बढ़िया रहेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और 2 बार 3 बार अच्छा से पढ़ जाइए, फिर देखिए आपका नंबर कैसे नहीं आता है। और मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था दरोगा का। क्या बात है। हम इससे पहले रेलवे NTPC था, उसमें मेरिट नहीं बना और बिहार पुलिस में हम दौड़ नहीं पाए, लेकिन इसमें ज़्यादा समय था तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ा हमको। तो बस प्रैक्टिस है, जितना अच्छा से कीजिए, डिस्कशन कीजिए, रिजल्ट उतना जल्दी बनेगा, बस ईमानदारी से करते रहना है। चल पहला चांस एक बार फिर से बता दें। पहला जो पहली होता है वो जीवन भर याद रहता है, और ये भी होता है कई परिश्रम के साथ होता है तो वो भी जीवन भर याद रहता है। लेकिन पहला चांस में पास करने का मतलब है आपने सब कुछ को टाइमिंग बहुत अच्छे तरीके से किया, एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर प्रैक्टिस किया। हालांकि इससे पहले और भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिहार दरोगा में पहला अटेम्प्ट में पास करना बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों को आने वाली वैकेंसी के लिए क्या करना चाहिए? और टेस्ट सीरीज में भी लोग सब देख रहा है और सुन रहा है, ऑनलाइन वाले भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज बिहार दरोगा का ही टेस्ट है, आज टेस्ट तो बिहार दरोगा का ही है। अब जो टेस्ट आप लोग को जो लेते थे ना वो रेगुलर हो गया है। रेगुलर 1 दिन बिहार दरोगा, 1 दिन बिहार SSC, 150 क्वेश्चन का बिहार SSC और 100 क्वेश्चन का बिहार दरोगा को रेगुलर चल रहा है। जब तक कहते प्रदीप सर का शरीर में जब तक जान है तब तक इसे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब परिवार के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। कोई कुछ कहना और है? हाँ, कहना यही है कि सर में सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कोई भी एक सवाल होता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि उसका मतलब 5-6 कम से कम 5-6 एथी बताते हैं उसी के एथी से, मान लें कुछ। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ यही है जो शायद कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन शायद इतना नहीं मिलेगा जितना सर बताते हैं। एक फैक्ट के साथ मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट बताते हैं सर। अभी तक हम सर से ही पढ़ रहे हैं, जो संविधान सभा लगा था 9 दिसंबर को, हम लोको पायलट में गलती करके आए थे, 18 दिसंबर मार के आ गए थे। तो बस सर के पास पढ़े, वहाँ से ले करके जब तक मतलब लागू हुआ संविधान 26 जनवरी तक, मतलब जब गणतंत्र अथी हुआ, एक लाइन बाई लाइन 11, 9, 11, 13, 21 ऐसे करके पूरा है एकदम 22 जुलाई जो भी था। बस एक लाइन से अभी जैसे बताए ना रेडियो एक्टिविटी वाला, एक लाइन से जब भी आता उसको एक लाइन से सर बता देते। आज ये बताए थे कि धाम, चारों पीठ जब भी आता था उसको एक साथ पढ़ना, यही है। पर पढ़ना और पढ़ाना एक कला है। बार बार कहते पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही एक कला है, बिना कला का कुछ भी नहीं संभव होता है। तो आप पढ़े, बार बार कहते हैं कि कोई बाहरी दिखावा नहीं, आप अपने अंदर की चीज को झांके। मेरी क्या कमजोरी है ये हमसे ज्यादा आप समझ सकते हैं, और जो टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को झाड़ू लेके एकदम मारते चले, टॉपिक एकदम सुपरहिट होगा, रिजल्ट भी सुपरहिट होगा। तो दीपक जी आपने पहला अटेम्प्ट में, दूसरी बात, अच्छा आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दीजिए, ताकि हम एक चीज करते हैं, हम मिट्टी से निकले हुए इंसान हैं और आज भी अपने यही लेवल हम उदियाते नहीं, अपने ही लेवल को बना के रखते हैं, ताकि हम कभी यह नहीं भूले कि हम आज से 20 साल 25 साल पहले क्या थे। और यही जोश लड़कों में जाना चाहिए, क्योंकि हम सब वही परिवार से, जो मेरी दशा है वही दशा इन लोगों में से भी आया होगा। ऐसा नहीं क्या कि अरबपति बाप का बेटा ये सब तैयारी नहीं करता है। निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे ही इस सब की तैयारी करते हैं। हाँ, उच्च मध्यम वर्ग मेडिकल जाता है, इंजीनियरिंग जाता है। हमने कहा निम्न मध्यम वर्ग,
जिसको कभी कभी खाने का भी जुगाड़ नहीं मिलता है घर में, वो ऐसे परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और पास करते हैं। और तब जो रिजल्ट होता है तो केवल उनका नहीं, पूरे समाज का रिजल्ट होता है। आज कौटिल्या परिवार के आज ही हमको मेरा मोबाइल पे आया था कि देव औरंगाबाद से, अभी वही पढ़ के दिखा रहे थे कि मैं सॉरी नहीं आ पाया, उनके भाई का देहांत हो गया, छोटे भाई का एक्सीडेंट में, तो नहीं आ पाए सर, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे। 3 लड़का का ग्रुप था देव में और 3 में 2 लड़का, 3 में 2 लड़का का रिजल्ट हुआ, आज अभी दिखा रहे थे। तो ये क्या है, ये कोई बाहरी आडंबर नहीं, या क्या है, आत्मचिंतन है। और ये चिंतन केवल आप ही कर सकते हैं। और कुछ बताइए लोगों को, और कुछ पूछना है आप लोगों को? बोल रहे हैं जैसे कि मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप लोग कहाँ कहाँ सेमिनार में जाते हैं, एक बार अपने घर पे देख लीजिए, सारा मोटिवेशन आपके अंदर समा जाएगा। और उसके बाद देखिए आप लोग कैसे नहीं पढ़ते हैं। और उसलिए पढ़िए जो स्टेज पे आने के लिए पढ़िए, पोस्टर पे छपने के लिए पढ़िए। यदि मन में आ जाएगा उस दिन से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। आप लोग इतने भी नादान नहीं है कि नहीं समझ पाइएगा। और शेयर डिस्कशन हम बोलेंगे कोई भी हो छोड़ेगा नहीं। शेयर डिस्कशन जितना अच्छा से कीजिए, करना होगा। और उसको हर संडे को रिवीजन भी करना ही नहीं, शेयर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें अब पेज पलट रहे हैं, बस उसको 2 बार 3 बार उसको हर संडे को पलटना है, शुरू से लेकर अभी तक। अभी सर का मेरे पास 2-3 कॉपी भर चुका है, इतना मोटा मोटा वाला। और जब तक हम यहाँ तक मेंस में उसको पढ़ के भी गए थे। एक फैक्ट में कम से कम 10 फैक्ट रहता है सर का। तो आप लोग पढ़िए, अब मोटिवेशन नहीं, अपना घर को देखिए एक बार। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे एक बार घर में देख लीजिए। कैसे आप लोग बढ़िया घर के होते तो शायद और कहीं और जाके दिल्ली में जाके पढ़ते। सच्चाई है। इसलिए आप लोग एक बार घर में देखिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई होगा। और होगा क्या नहीं, जो मेहनत लगन से करेगा एक दिन ना एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेगा। मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे भाई साहब हमको पढ़ाए जो बैंक में हैं। अभी गलती होते रहे, बोलते रहे, लेकिन अंत तक मतलब रिजल्ट हुआ। मेरे भाई साहब बहुत रो रहे थे उस दिन। तो इसलिए आप लोग पढ़िए, जरूर सफल पाइएगा, कहीं ना कहीं जरूर पाइएगा। चलिए, भावुक होते होते यही है ओरिजिनल। हाँ, पिताजी के गुजरने के बाद बड़े भाई का यदि साया मिले तो देवता तुल्य है। मेरे साथ पिताजी 2014 में गुजरे, लेकिन उससे पहले बड़े भाई का साथ मिल गया था। घर को संभालना पिताजी से नहीं तो भैया इंटर करने के बाद बुला लिया गया, वापस दरभंगा से वापस कर लिया गया। माँ का तबीयत बहुत अस्वस्थ रहता था। हमसे 2 साल बड़े भैया है, 1997 में उनकी शादी हो गई। क्यों? घर की माँ को देखभाल करने के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से भाभी और भैया ने पूरे परिवार को समान दर्जा दिया। और आज वही बदौलत है, हम 4 भाई हैं, चारों भाई अभी भी इस तरह से बंधे हुए हैं। किसी का बच्चा कोई मतलब नहीं, बड़े भैया का बच्चा है, कल परसों वो सब ऑनलाइन क्लास मेडिकल में है, फिर भी ऑनलाइन क्लास करता है। तो अपने पापा को फोन नहीं करता है कि पापा हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए। हम रात में जाए थे, कहा कि पापा कहाँ हैं? पापा ही कहते पापा कहाँ हैं? अभी तक नहीं पहुँचे। पहले तो डांटा कि 10:30 बजे कोई टाइम पहुँचने का, मौसम खराब हो रहा है, आप लोग रिस्क बहुत लेते हैं, स्वास्थ्य भी जरूरी है। बड़का बेटा डांटा जो मेडिकल दरभंगा में। तो कहा कि चलो इतना रात में फ़ोन किया, सब ठीक ठाक है। तो वो जो सब्सक्रिप्शन लिए थे वो फेल हो चुका है और पढ़ना ज़रूरी है। हमने कितना रुपया लगता है? तो 50,000 रुपया। तुरंत उसको गूगल पे किए और 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो हुआ होगा क्या, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा ना और आप ईमानदारी से अपने और अपने परिवार के बारे में सोचें तो उसका वो मिसाल बनेगा। आज मिसाल बनता है कि कौटिल्या परिवार पूरे पटना में कि पूरे बिहार में एक ऐसा मास्टर है कि कोई बाहरी दिखावा नहीं करता है, कोई लंदफन नहीं करता है। नहीं तो प्रदीप सर भी प्रचार करवा सकते थे, ये काम में भाई सब हम अपना धारा है, हमको नदी रहने दो, हमको समुद्र बनने नहीं दो, क्योंकि समुद्र में ज्वार भाटा आते रहता है, नदी में कभी ज्वार भाटा नहीं आता, निरंतर गतिशील होता है। तो कुछ क्वेश्चन रवि जी आप लोग से पूछने वाले हैं।
क्वेश्चन कुछ लोग का, मेरे दोस्त लोग हैं अच्छा, कुछ लोग का क्वेश्चन हाँ। है। और देखे थे हम यूट्यूब पर देखते रहते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो हम दोनों का या तीनों का केमिस्ट्री एक ही है, मेरा भी पिताजी नहीं है। इस जर्नी में अब मेरे गार्जियन सर ही हैं, आगे जो होगा। सबसे पहले कि मेरे दोस्त लोग और लोग का कॉमन सवाल है कि कैसे और कितना घंटा पढ़ें। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कहूँगा कि घंटा ना गिनिए, पढ़ना है तो घंटा क्या गिनना है, दूसरा तो वही कोई काम है ही नहीं। तो जब हो टाइम उतना पढ़िए, क्योंकि आप ना पढ़िएगा तो आपके बगल वाला आपसे आगे निकल जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी सवाल है, हमसे कल कमेंट में लोग पूछा था कि सर के नोट से या डिस्कशन से रिजल्ट हो जाएगा। मैं उनसे कहूँ कि 100% होगा और आपके सामने हम हैं, ठीक ठाक रैंक भी ऐसा नहीं है कि किसी तरह से पास हुए हैं। दो पिछला जो 64 पोस्ट निकला था इस बार, उसमें भी पास पीटी मेंस हुआ, इसमें भी हुआ है। हाँ, बस यही है कि आप जो सर डिस्कस करा रहे हैं, नोट्स पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए, रिवीजन करिए। ज़्यादा हाव भाव के चक्कर में नहीं रहना है कि इसको भी पढ़ ले उसको भी पढ़ ले। काफ़ी है सर का, इनफ को जो नोट्स है वो इनफ है। शाम का डिस्कस है वो तो बूस्टर है, उसमें पूछना ही नहीं है, वो काफ़ी है। हाँ हाँ, मलाई ही है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन था कि बहुत से लड़का बोला था कि मेरा दोस्त भी है सब, कि आप लोग समझ ही रहे हैं सब, हाव भाव के चक्कर में रिजल्ट हो गया तो यहाँ से वहाँ से यहाँ। तो हम सबसे कहेंगे कि जीवन में कभी चीटिंग ना कीजिएगा। जहाँ से पढ़े हैं, यहाँ हो कोई और की संस्था हो, वहाँ पे जरूर जाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप इस संस्था से नहीं है दूसरा संस्था है तो यहाँ भी मत आइए। जिस संस्था में हो वहाँ पे आप जाइए, ईमानदारी से जाइए। अगर कोई आपको 50,000 1 लाख का गिफ्ट दे तो उससे क्या होगा, ये सोचिए कि आपके 5,000 कमाने के लिए नहीं था, आज सर 50,000 कमाने लायक बना दिए, तो फिर क्यों कहीं जाए। अगर आपको मिसाल के तौर पर गाड़ी ही लेना है, कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, कोई दे नहीं रहा था, उस लायक सर बना दिए, कोई भी टीचर में बात करें इस मन से सर बना दिए, तो फिर थोड़ा सा इसी के लिए क्यों अपना ईमान बेच के कहीं जाएं। ये नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु भगवान से कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए। माता पिता से चीटिंग करिएगा वो एक दिन चल जाएंगे, गुरु से चीटिंग करिएगा आप आइएगा जाइएगा आइएगा जाइएगा, भगवान से चीटिंग करिएगा फिर अपने आप सब कोई आपसे चीटिंग कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा लोग पूछ रहे थे कि आपका सच में इतना नंबर है, तो हाय बहुत से लोग का होगा कि सर बता दी हो कि बढ़ा के मैं, तो मेरा रोल नंबर 2 41 41 20 253 है, आप लोग चेक कर सकते हैं। कमेंट में बहुत ज़्यादा था। और तीसरा था, एक लड़की का सवाल था कि हम लोग डिमोटिवेट होते या असफल होते हैं तो उनके लिए, तो सबसे पहले कि आप लोग देखे होंगे असफलता जब मिलती है तो ऐसा नहीं है कि किताब बंद कर दिया जाए, दूसरा पन्ना पलटिए, दूसरा अध्याय शुरू करिए। आप लोग लूडो से भी सीख सकते हैं। सबको उम्मीद होता है कि छक्का आए 5 आए, लेकिन आता 1 2 है तो चलना पड़ता है। और लड़की लोग तो आप लोग क्लोज हैंडेड है, ज़्यादा समय नहीं मिलता आप लोग का, नहीं रिजल्ट होगा तो 2-4 घर के लोग बुला लेंगे। सच्चाई है, यही है। क्या बोले? तो एक महिला सच्चाई है। देखिए, लड़का सच्चाई बता रहे हैं, लड़का लोग का रिजल्ट नहीं हुआ तब तक पढ़ेगा जब तक उसका नौकरी ना हो। लड़की का हुआ रिजल्ट नहीं हुआ तो घरे बुलाइए भी। और हम लोग के समाज में ऐसा है कि हम लोग का माता पिता बुलाए ना बुलाए, रिश्तेदारी के लोग होता है, वो लड़की लोग को बोलते हैं कि अब कितना देर पढ़ाइएगा, बुला लीजिए। हाँ, कमेंट बहुत ज़्यादा मारते हैं, पट्टी पर्दारी रिश्तेदारी, सबका घर घर देखा है क्या लिखा है। तो आप लोग क्लोज हैंडेड है, जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जल्दी नौकरी ले लीजिए, इसी में है। क्योंकि पढ़ने आए हैं लड़का लोग, आप लोग की भी वही कंडीशन है। सबका घर की स्थिति तो ठीक है नहीं, स्थिति ठीक होता तो कोई अपना बिजनेस करता, दिल्ली पढ़ता। तो आप लोग से यही रहेगा कि आप सर जो पढ़ा रहे हैं, अपना से जो पढ़ रहे हैं, जितना जल्दी हो जॉब ले लीजिए। और कल सर पेपर में दिया भी था दरोगा का पद का, हाँ 1339 पद,
इसमें आप लोग का फिक्स रखिए कि एक होना चाहिए और स्टेज पर आना चाहिए। हाँ बस यही कहेंगे, दूसरा क्या। हाँ किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिए, ना तो अपना आप लोगों का और टाइम। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? इसका बढ़ाइए साउंड। कोई क्वेश्चन इधर से बोले थे, हाथ उठा रहे थे। इन्होंने जो, और जरा बढ़ाइए इसको, इन्होंने जो इनके जो एक दिन आए थे यूट्यूब पे, जो सब कमेंट किया था कि आपका इनसे प्रश्न किया गया था, उन्होंने कंसाइज करके लाया और एक साथ इन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, महिला बटालियन हो या पुरुष बटालियन हो, ऑनलाइन में। आदर्श कुमार जी, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पैसा नहीं न मांगते हैं घूस दरोगा बनने के लिए। नहीं अच्छा, भाई। दरोगा बनने के लिए घूस नहीं बन, नहीं नहीं कुछ नहीं है, नहीं अभी सब कुछ नहीं है, वो सब फालतू है। वो सब आपके हाथ में ताकत है ना, माँ सरस्वती का वरदान है ना, कोई लन लिफाफा नहीं है, गया जमाना। वही लोग बोलता है घूस के लिए जो पढ़ता नहीं है, रिजल्ट में फेल हो जाएगा तो दिखाने के लिए कि इतना पैसा लगता है, इतना नहीं दिए तो दरोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब झूठ की बात है, ऐसे लोग से बचना है। जैसे हम लोग कम से कम 7 या 8 आदमी थे, सेट प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशन, मेरा रूममेट का भाई बैठा है वहाँ पे सर, शायद उनका कारणवश शायद रिजल्ट नहीं बना उनका, और हम लोग 7 लोग में बस उन्हीं का भाई एगो रह गया है और सबका रिजल्ट हो गया है। तो इसलिए ग्रुप डिस्कशन और सेट प्रैक्टिस कभी ना छोड़ें। और 75 नंबर का सर जो बताते हैं उसको बढ़िया से पढ़िए। काश में एक सवाल में कम से कम 10 फैक्ट होगा, ऐसे 50 सवाल होगा तो समझ लीजिए कितना होगा। तो इसलिए आप लोग ग्रुप डिस्कशन फिर से बोल रहे हैं कि नहीं छोड़िएगा, और सेट प्रैक्टिस जितना हो कीजिए अपने खुद से। कोई भी प्रकाशन मिले, दरोगा पर है, बीपीएससी वाला लेके मार लीजिए, आपका जो है ना वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफल होइएगा जरूर। उससे भी नहीं हो रहा, आपसे नहीं मन कर रहा है तो 9 बजे ट्यूब फिर यही है, खोल लीजिए, सर डिस्कस करा रहे हैं। वो तो उतना कोऑर्डिनेट करते हैं, हिस्ट्री से ज्योग्राफी जोड़ के, वो काफ़ी है। हाँ उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो भाई एक बार जोरदार ताली दे दिया जाए। और कौटिल्य जीएस के मोमेंटो से, हाँ एक मोमेंटो दिया गया था और इन्होंने माँ को मोमेंटो दिया, उसमें लिखे थे मैं अपने तरफ से आपके द्वारा दिया गया मोमेंटो माँ को समर्पित करता हूँ। एकदम दिल छू गया। कल शायद इसी बैच में बताए थे क्या? हाँ इसी बैच में शायद मैसेज इनका आया था। तो हमने कहा देखो माँ को, यह माँ है। आज सच्चाई है, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा कर लेना, दुनिया का कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, सब तीर्थ उनके चरण में है। उनका दिल से आशीर्वाद यदि मिल जाए ना, इस बच्चे को बेड़ा पार हो जाएगा। बार बार कहते हैं आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी ईश्वर को नहीं देखे हैं, एक मनगढ़ंत जो तस्वीर है उन्हीं की हम लोग पूजा किया करते हैं, आराधना करते हैं, उन्हीं से मन्नत मांगते हैं। लेकिन एक चीज है जो जिंदा देवता है, वो माता पिता है, जीवित देवता है। अतः मैं पूरे कौटिल्य परिवार से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माता पिता को जरूर सम्मान दें, जरूर ईश्वर के तरफ पूजे, आपको फिर दोबारा ईश्वर के पूजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मोमेंटो से दिया जाए भाई। अरे रवि रंजन को दूसरा मोमेंटो, ये वो माँ के लिए पास चला गया। अच्छा वो माँ के लिए था, उन्होंने लिख दिया था माँ, तो भाई कौटिल्य परिवार की तरफ से माँ को मिला है। और ये आपके लिए, ये आपके रूम से। हम भेज देंगे। चलिए वो लाइए। अब आप मेरे मोबाइल ले रहे हैं आप? वो सेल्फी ले लें तो हमारा मोबाइल में। मोमेंटो लीजिए।
फिर से एक बार अब आगे की रणनीति के लिए माता रानी करे कि आप ट्रिपल स्टार लगा के फिर यहाँ आए। अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है आप लोग को भी, वर्दी में रहते ठीक है, थोड़ा सा टसन है, ट्रेनिंग में समय कम मिलेगा। जब तक ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं आप तब तक आप ट्रेनिंग में, लेकिन आप जल्दी भेज देगा आप लोग को वहाँ कल ही जा रहे हैं सर, कल ही ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। लेकिन ट्रेनिंग से ही रोशन कुमार हैं जो 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, 2446 वाले अभी गर्दनीबाग थाना में है, और लगातार टच में रहते हैं। ट्रेनिंग वाले तो वहाँ पर भी 2-3 घंटा यदि टाइम मिल जाता है, 2-3 आदमी बैठ के गपशप कर लिए टॉपिक पर टॉपिक, बहुत अच्छा हो जाएगा। माता रानी करे कि अब डीएसपी बन के इस स्टेज पर आए और ऐसे कौटिल्या परिवार का नाम रोशन करें, ठीक है। इधर जनसंख्या कम नहीं आज है क्या, आज कहीं नहीं, आज ये इमरजेंसी क्लास है, शुक्रवार तक ही क्लास का शेड्यूल था। आज जबरदस्ती किया गया क्लास, आज सुबह अभी तो कुछ है ही, सुबह में आए थे तो कह रहे सब भाग गया रहे। ऐसा नहीं कि सोमवार मंगलवार बुधवार तक क्लास करने का यदि मन हो तो पता चलेगा 10 गो लड़का लड़की है, गुरुजी है, और सब छुट्टी में चला गया, क्योंकि लंबा छुट्टी हो जाएगा छठ पूजा तक। तो आप लोग को छठ में छुट्टी नहीं देगा क्या? जब इतना दिन देवे किया तो 1 सप्ताह का दे लेता। अच्छा गाड़ी चलिए, अब की बार डबल स्टार जय कौटिल्या। तो पूरे कौटिल्या परिवार की तरफ से एगो सेल्फी हो जाए भाई।